आज बात करेंगे ऐसी शख्सियत की जिनका नाम देश भर में खूब चर्चे में रहता है। मोहन भागवत। ये वही इंसान है जिन्होंने आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भागदौड़ को अपने हाथ में संभाला और इसे मजबूत किया। सरकारी नौकरी छोड़कर समाज सेवा में उतरने वाले मोहन भागवत का जीवन एक प्रेरणा है। इमरजेंसी के दौरान जब उनकी मां और पिता को इंदिरा गांधी की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था तो उनका संघर्ष और भी गहरा हो गया। मोहन भागवत के पिता नरेंद्र मोदी के गुरु रहे हैं और उनके पिता ने ही लाल कृष्ण आडवाणी को संघ से जोड़ा था। ऐसे परिवार में पले बड़े मोहन भागवत ने देश को हमेशा अपना जीवन का उद्देश्य बना लिया था। आज मोहन भागवत एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जिनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके चारों तरफ Z+ सुरक्षा का घेरा है। यही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जब भी मोहन भागवत के साथ बैठते हैं तो उन्हें केवल एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह पिछली सीट पर बैठते हुए देखा जाता है। आइए आज हम आपको मोहन भागवत के जीवन की कुछ अनसुनी और दिलचस्प कहानियां सुनाते हैं। 1975 की इमरजेंसी याद है आपको, जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। मोहन भागवत की उम्र तब 25 साल के करीब थी। उनके माता पिता को गिरफ्तार करके तो जेल भेज दिया गया था। उस समय मोहन भागवत ने अंडरग्राउंड रहकर काम किया था। इमरजेंसी के दौरान मोहन ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अज्ञातवास में रहकर संघ के काम को जारी रखा। तब मोहन भागवत ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और धीरे धीरे संघ में उनकी पकड़ और भी मजबूत होती गई। उनकी सादगी, मेहनत और विचारधारा ने 2009 में उन्हें आरएसएस का चीफ बना दिया। अब बड़े लीडर हों तो विवाद तो होंगे ही। कभी आरक्षण पर बयान दिया तो कभी महिलाओं की भूमिका पर राय रखी। कुछ लोग इनसे सहमत थे, कुछ नहीं थे, लेकिन मोहन जी की शख्सियत की ये खासियत है कि वो पीछे नहीं हटते। उनका कहना है कि विचारों का टकराव जरूरी है, तभी तो समाज आगे बढ़ता है। 90s के दशक में राम मंदिर के आंदोलन की गूंज सुनाई दी और इस दौरान मोहन भागवत की भूमिका भी अहम रही। उन्होंने संघ के शाखाओं में कश्मीर हमारा है जैसे नारे लगाए। इस तरह के संघ को एक नया राजनीतिक दिशा मिली। 2015 में उनका एक बयान कि हम सब एक DNA के हैं खूब चर्चा में रहा। उन्होंने हमेशा सामाजिक में एकता की बात की, महामारी में लोगों की मदद की। संघ के स्वयंसेवक हर जगह मौजूद रहे। उन्होंने शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर भी कई पहल रखी। उनका मानना है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम खुद से पहले समाज के बारे में सोचेंगे। मोहन भागवत के कुल 4 भाई बहन हैं। उनके परिवार में उनके 2 भाई और 2 बहनें हैं। मोहन भागवत देश की भलाई में जुटे रहे और शायद इसी वजह से उन्होंने आज तक शादी नहीं किया। मोहन भागवत का विजन है एक ऐसा भारत जहां हर इंसान, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, वो युवाओं से हमेशा कहते हैं कि देश के लिए कुछ भी करो यार, तुम्हें तो भारत का भविष्य हो। सादगी, मेहनत और मजबूत इरादों से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। चाहे उनके विचारों से सहमत हो या ना हो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो एक ऐसे लीडर हैं जो अपनी सोच पर अडिग रहते हैं। इनकी जिंदगी का एक ही मंत्र है कि खुद से पहले देश और समाज।